अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फीडबैक इनहिबिशन के सिलसिले में है। फीडबैक इनहिबिशन की तफसील बयान करने से पहले हम मेटाबॉलिक पाथवे को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं, सेल्स use a series of interconnected chemical reaction called metabolic pathways to produce various molecules. These pathways are facilitated by enzyme. एक सेल के अंदर बास प्रोडक्ट जब तैयार होते हैं तो इस प्रोडक्ट सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन में वो प्रोडक्ट तैयार नहीं होते, बल्कि इस प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले बहुत से केमिकल रिएक्शन वो पजीर होते हैं और ये सारे और आखिर में वो प्रोडक्ट बनता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, हर केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक एंजाइम इसको फैसिलिटेट करता है। यानी ये बहुत से केमिकल रिएक्शन जब आपस में मिलकर जब आखिर में एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस पूरे तरीके को ये मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक ये प्रोडक्ट तैयार करना है जिसको हमने एंड प्रोडक्ट का नाम दिया है। तो ये सबसे पहले ये सबस्ट्रेट है, ए जो है एक सबस्ट्रेट है और ए सबस्ट्रेट इसी एंजाइम E1 की वजह से ये प्रोडक्ट बी में ये तब्दील हो गया। अब यही प्रोडक्ट बी जो है ये दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए अब ये सबस्ट्रेट बन जाता है और दूसरा एंजाइम इस पर अमल करके इससे एक और किस्म का प्रोडक्ट बनाता है। यही प्रोडक्ट सी जो है ये फिर तीसरे केमिकल रिएक्शन के लिए ये फिर सबस्ट्रेट बन जाता है और एंजाइम E3 जो है इस एंजाइम इसको फिर डी प्रोडक्ट में तब्दील करता है। यही डी प्रोडक्ट जो होता है यही फिर एंजाइम E4 की मदद से इस रिएक्शन के लिए अब ये फिर सबस्ट्रेट बन जाता है और फिर आखिर में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो तैयार होता है। तो ये जो पूरा जो सीरीज का केमिकल रिएक्शन का जो सीरीज है इसी को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे का नाम दिया जाता है। मेटाबॉलिक पाथवे में जब जो जिस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है और इसी प्रोडक्ट से फिर दूसरा प्रोडक्ट बनता है, तो ये जो वाला प्रोडक्ट है ये बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, डी प्रोडक्ट यही, लेकिन यही बी प्रोडक्ट इसी दूसरे इक्वेशन के लिए सबस्ट्रेट भी है। तो जो ऐसा मॉलिक्यूल जो या ऐसा सब्सटेंस जो कि भैया को प्रोडक्ट भी हो और सबस्ट्रेट भी हो, तो यानी बी है, सी है, डी है, तो इसको मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स का नाम दिया जाता है। इसको मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट कहते हैं। और इंटरमीडिएट्स की डिफिनीशन हम इस तरह कहते हैं कि इंटरमीडिएट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एंजाइम रिएक्शन विद इन ए मेटाबॉलिक पाथवे। जब एक मेटाबॉलिक पाथवे में जब एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट तैयार होता है और इसी प्रोडक्ट को ये फिर सबस्ट्रेट बनकर फिर इससे आगे प्रोडक्ट तैयार होता है, तो इसी को तो ये बी है, सी है, डी है, इसको इंटरमीडिएट यानी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इसको नाम दिया जाता है। अब हम आते हैं फीड इनहिबिशन की तरफ से। तो फीडबैक इनहिबिशन या इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं। एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन और या फीडबैक इनहिबिशन इसका नाम है। तो फीडबैक इनहिबिशन से क्या मुराद है? फीडबैक इनहिबिशन इज ए सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म where the end product of a metabolic pathway inhibits an enzyme that catalyzes an earlier step in that pathway. This process regulates the product of substances within a cell
preventing excessive accumulation of the end product. फीडबैक प्रोडक्ट में ये होता है वही मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए प्रोडक्ट जब तैयार होता है फीडबैक इनहिबिशन में, तो जब आखिर में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो अगर इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो या फिर ये प्रोडक्ट इसकी मतलब एक्सेस इसकी हो गई है, इसकी ज़्यादती हो गई है, इस प्रोडक्ट की मज़ीद अगर मसलन जब सेल मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जब और इसके लिए जो मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिक पाथवेज़ इस्तेमाल होते हैं, बाज़ जब आखिर में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर ये प्रोडक्ट इसकी ज़रूरत सेल को इसकी ज़रूरत नहीं है और सेल इस प्रोडक्ट को बंद करना चाहता है कि मज़ीद प्रोडक्ट वो तैयार ना हो, तो फिर सेल इसी प्रोडक्ट को, इसी आखिरी वाले जो प्रोडक्ट जो होता है, इसी प्रोडक्ट को वो एज अ इनहिबिटर इस्तेमाल करता है और जहाँ से पहला जो केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ था, जहाँ से पहला एंजाइम इस्तेमाल हुआ था, पहले एंजाइम की मदद से जो रिएक्शन हुआ था, कैटालाइजेशन का अमल शुरू हुआ था, तो ये प्रोडक्ट उधर वो बेचकर वहाँ से वो जो पहला जो एंजाइम होता है, पहला एंजाइम वहाँ पर यही प्रोडक्ट वहाँ पर इनहिबिटर बनकर इस मतलब एंजाइम का जो फंक्शन है इसको स्टॉप कर लेता है। और जब पहले एंजाइम का जो फंक्शन स्टॉप हो जाता है तो फिर सारा पाथवे जो होता है वो बंद हो जाता है। इन पाथवे के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। तो फीडबैक इनहिबिशन का जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह है कि इन फीडबैक inhibition, the end product of a pathway can bind to an enzyme earlier in the pathway, typically at an allostatic site, inhibit its activity. यानी यहाँ पर देखिए शक्ल में ये मैंने 1 2 3 4 एंजाइम दिए हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो है ये एक सबस्ट्रेट है और यहाँ पर ये जो सेल है, एक सेल के अंदर ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है ये। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, इस शक्ल का ये प्रोडक्ट है, सेल ये तैयार करना चाहता है। ये प्रोडक्ट इस पाथवे के नतीजे में ये प्रोडक्ट क्या हो रही है, तैयार हो रही है। तो ये प्रोडक्ट किस तरह तैयार होता है, देखिए ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट ये एक्टिव साइट में यहाँ पर आकर और ये एंजाइम है, इसी एंजाइम की मदद से ये सबस्ट्रेट जो होता है ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। पहले ये इस किस्म का प्रोडक्ट था, अब प्रोडक्ट तब्दील हो गया, मैंने इस प्रोडक्ट को स्क्वायर से जाहिर किया है तो ये प्रोडक्ट तब्दील हो गया। अब ये प्रोडक्ट इससे फिर दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये यहाँ पर जब ये बन गया तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये एंजाइम दोबारा क्या करता है, इससे एक और प्रोडक्ट बनाता है। तो यही जो प्रोडक्ट है जिसको इंटरमीडिएट का नाम दिया जाता है, तो यही प्रोडक्ट फिर यहाँ सबस्ट्रेट बन जाता है और सबस्ट्रेट यहाँ पर आ जाता है इस एंजाइम में, क्योंकि ये एंजाइम इसका एक्टिव साइट बिल्कुल इसके साथ मैच होता है, स्पेसिफिक है इसके लिए। तो यहाँ पर दोबारा क्या हो जाता है, एक और प्रोडक्ट, ये गोल दायरे की शक्ल में इस प्रोडक्ट को मैंने जाहिर किया है, तो ये गोल दायरे की शक्ल में ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट जब ये यहाँ पर प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट से फिर एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट गोल शक्ल से मैंने कहा, ये प्रोडक्ट इस एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट है फिर ये सबस्ट्रेट बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट है। तो ये यहाँ पर आ गया, ये फिट हो गया क्योंकि ये एंजाइम इसी के लिए है। तो इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को फिर एक नए प्रोडक्ट में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, जो कि इस ट्रायंगल की शक्ल में ये प्रोडक्ट मैंने दिखाया, ये प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट फिर इस एंजाइम के लिए फिर सबस्ट्रेट बन जाता है। फिर ये यहाँ पर आकर एक्टिव साइट में फिट हो जाता है, फिर कैटालाइजेशन का अमल होता है और कैटालाइजेशन के अमल के नतीजे में आखिर में ये प्रोडक्ट
बन जाता है। तो ये जो पूरा सिलसिला है केमिकल इस तरह रिएक्शन को, इसी को मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। अब अगर इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो ये प्रोडक्ट, ये सिलसिला इसी तरह सेल के अंदर ये जारी रहता है। जिस तरह क्रेप का साइकिल होता है, क्रेप का साइकिल भी इसी तरह एक पाथवे है, यानी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन की सीरीज पर वो क्या होता है, मुश्तमिल होता है। 10-12 वहाँ पर केमिकल सीरीज है। तो ये प्रोडक्ट अगर इसकी मिकदार एक्सेस हो जाए, अगर ये ज़्यादा बन जाए, सेल को ज़रूरत नहीं है और सेल को मज़ीद प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की सेल को मज़ीद ज़रूरत नहीं है और सेल इसको क्या करना चाहता है, बंद करना चाहता है, तो सेल जो होता है इसी प्रोडक्ट की मदद से इसी मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब ये है कि यही प्रोडक्ट जो होता है ये पहले जो एंजाइम था, पहले एंजाइम की तरफ इसको भेज देता है और इसका जो एलोस्टेरिक साइड जो होता है वहां पर ये आकर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ये देखिए ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से आकर इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड पर यहाँ पर ये बाइंड हो गया। जब ये यहाँ पर बाइंड हो जाता है तो वो क्या होता है, अगर इसको ऑर्डर हो, अगर प्रोडक्ट की मतलब ज़रूरत नहीं है, वो इस मेटाबॉलिक पाथवे को ख़त्म करना चाहता है, ये सीरीज जो केमिकल सीरीज है इसको बंद करना चाहता है, तो ये जो यहाँ पर वो इनहिबिटर के तौर पर काम करता है। ये इनहिबिटर बन जाता है और इसका जो ये जो यहाँ पर एक्टिव जो साइट होता है, ये एक्टिव साइट जो इस शक्ल का होता है, इसको इसका शेप बदल देता है और जब शेप इसका बदल देता है तो यहाँ पर तो जो सबस्ट्रेट आता है वो तो ये क्या होता है, मुस्ततील शक्ल का होता है और यहाँ पर कोई और शक्ल बन जाती है, तो फिर ये सबस्ट्रेट इसमें फिट नहीं होता और फिर ये रिएक्शन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि इनहिबिटर का काम यही है कि वो एक एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करें, कम करें या इसको बंद कर दें। तो ये अगर कम करना चाहे तो वो कम करता है, अगर सेल जिस तरह सेल की तरफ से इसको ऑर्डर हो इसी तरह वो क्या करता है, वह फंक्शन देता है। और अगर इसको ये बिल्कुल बंद करना चाहे तो बिल्कुल ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम जो होता है यहाँ पर इसका शेप बदल देता है, जिससे ये क्या होता है, कैटालाइजेशन का अमल फौरन ये रुक जाता है। तो फिर ये जब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर ये सारा सिलसिला क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो ये उस वक्त, और इसी का नाम है फीडबैक इनहिबिशन। यानी फीडबैक इनहिबिशन में जो इसलिए इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं। यानी एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन जो जब मेटाबॉलिक पाथवे का जो एंड वाला प्रोडक्ट होता है, अगर वो एंड वाला प्रोडक्ट एज अ इनहिबिटर इस्तेमाल हो जाए, ये यहाँ पर एज क्या होता है, इनहिबिटर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और इसमें जो पहला है, जो फर्स्ट एंजाइम का जो रिएक्शन था, ये एंजाइम वाला फंक्शन था, इसको क्या कर देता है, मुअत्तल कर देता है, इसकी फंक्शन को रोक देता है। तो फिर सारे रिएक्शन क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद वो बंद हो जाते हैं। तो इसी का नाम है फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन का मैंने कहा दूसरा नाम एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है। एंड आखिरी जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, इसको जब बतौर इनहिबिटर इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन या इसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। फीडबैक इनहिबिशन जो होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मसलन प्रोडक्ट सेल को क्या हो, प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो इसी प्रोडक्ट की मदद से यहाँ यही इनहिबिटर जो होता है यहाँ बतौर यहाँ पर वो फिर कोफैक्टर के काम करता है, एक्टिवेटर के यहाँ पर काम करता है, फिर यहाँ पर वो एक्टिवेटर बन जाता है। एक्टिवेटर का मतलब ये है कि पहले यहाँ पर जो कैटालाइजेशन का अमल हो रहा था, अब वो कैटालाइजेशन का अमल मजीद तेज हो जाता है। मजीद तेज होने से फिर वहां पर जो एंड प्रोडक्ट होता है वो फिर
ज़्यादा बनता है। तो इसको पॉजिटिव एंड फीडबैक कहते हैं। और एक नेगेटिव एंड फीडबैक उस वक़्त होता है जब प्रोडक्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इसको सेल की ज़रूरत भी ना हो, तो सेल इसको क्या करता है, इसी प्रोडक्ट को बतौर इन्हिबिटर इस्तेमाल करता है। यानी सेल जो होता है ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, इस मेटाबॉलिक पाथवे को इस एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन जो होता है इसको एज अ रेगुलेटर के तौर पर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इससे मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब यह है अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की एक्सेस हो जाए, ज्यादती हो जाए, तो इसी प्रोडक्ट को वो बतौर क्या करते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल यहाँ पर इससे क्या करते हैं, इसी कीटलाइजेशन का अमल यहाँ एक पर इसकी मदद से रोकते हैं। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है इसको रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत हो और पाथवे में जो रिएक्शन है वो स्लो चल रहे हैं, तो वो इसी प्रोडक्ट की मदद से फिर क्या करते हैं, ये यहाँ पर ये बतौर यही प्रोडक्ट बतौर यहाँ पर एलोस्टेरिक साइड में आकर बतौर एक एक्टिवेटर वो क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी वो कोफैक्टर एक किस्म का बन जाता है। ये इस एंजाइम के साथ मिलकर इस केमिकल रिएक्शन को या जो कैटालाइजेशन का अमल होता है इसको मज़ीद क्या करते हैं, वो तेज़ करते हैं। तो यही फीडबैक इनहिबिशन या इन प्रोडक्ट से ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।